उस दिन रात कुछ अलग थी। घर में सब सो चुके थे। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में पूरा चांद चमक रहा था। मैं अपने कमरे में मोबाइल देख रहा था। तभी अचानक फोन की स्क्रीन जली। मैसेज आया, अगर जाग रहे हो तो जरा नीचे आ जाना। मैंने देखा तो मैसेज दीपा आंटी का था। दीपा आंटी हमारे घर के पास ही रहती थीं। सब उन्हें बहुत समझदार और सुलझी हुई महिला मानते थे। हमेशा सादगी से बात करना, सभी से मुस्कुराकर मिलना, यही उनकी पहचान थी। मैं हमेशा उन्हें सम्मान की नज़र से देखता था। मैसेज पढ़कर थोड़ा चौंक गया। इतनी रात को बुलावा आया मेरे लिए, इसलिए मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मैं धीरे-धीरे नीचे गया। उनके घर की लाइट जल रही थी। दरवाज़ा खुला था। मैंने हल्की आवाज़ में कहा, आंटी। तो अंदर से उनकी आवाज़ आई कि हाँ आ जाओ, मैं बेडरूम में हूँ। मैं अंदर चला गया। कमरा साफ सुथरा था। हल्की रोशनी चल रही थी। खिड़की के पास के पर्दे हिल रहे थे। पूरा माहौल बहुत शांत और सुकून भरा था। दीपा आंटी बेड पर बैठी हुई थी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा कि डर गए क्या? तो मैं हंस दिया और बोला, नहीं आंटी, बस अचानक से बुलाया। तो उन्होंने कहा, बैठो, तुमसे थोड़ी देर बात करनी है। मैं बेड से थोड़ी दूर पर रखी कुर्सी पर बैठ गया। तो कुछ पल आंटी चुप रहीं, फिर उन्होंने धीरे से कहा, आज मन बहुत भारी है। पहले मैंने उनकी आंखों में उदासी देखी और मैं बोला, अगर मैं कुछ मदद कर सकूं तो उन्होंने गहरी सांस ली और बोली, कभी कभी इंसान के पास सब कुछ होता है, फिर भी अकेलापन लगता है। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने ध्यान से उनकी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि जिंदगी की जिम्मेदारियां, घर, रिश्ते, सब कुछ संभालते संभालते वो खुद को भूल गई थी। फिर हमारी बातें और आगे बढ़ी। बचपन, पढ़ाई, सपने और जिंदगी के अनुभवों की बातें होने लगी। समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत समझदार हो, तुमसे बात करके मन हल्का हो गया। तो मैं बोला, आंटी, कभी भी अगर बात करनी हो। तो उन्होंने सिर हिलाया। तभी अचानक लाइट चली गई। कमरा अंधेरे में डूब गया। चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर कमरे में आ रही थी। उस रोशनी में सब कुछ और शांत लग रहा था। दीपा आंटी ने कहा, डरो मत, थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी। तो मैं बोला, अंधेरे में भी सुकून होता है आंटी। तो उन्होंने हल्की हंसी हंसी। कुछ पल बाद उन्होंने कहा, तुम जानते हो, इंसान को कभी कभी किसी का साथ चाहिए होता है, बिना किसी गलत मतलब के। तो मैंने उनकी बात समझ ली। वो पल बहुत खास था। कोई जल्दबाजी नहीं हुई और ना कोई गलत सोच। बस दो लोग आपस में एक दूसरे की बात समझ रहे थे। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई। दीपा आंटी ने घड़ी देखी और बोली, अब बहुत देर हो रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए। तो मैं उठा। तो उन्होंने कहा, आज के समय के लिए बहुत कीमती था, तो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं मुस्कुराया और मुझे भी अच्छा लगा। मैं बाहर आ गया। रात और भी शांत लग रही थी। अपने कमरे में जाकर मैं बहुत देर तक सोचता रहा। उस रात मैंने कुछ अलग ही सीखा। मुझे समझ आया कि रोमांस सिर्फ जिंदगियों का नाम नहीं होता। कभी कभी किसी का भरोसा, उनकी बातें सुनना, यह सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है। फिर दोस्तों, अगले ही दिन दीपा आंटी से फिर मुलाकात हुई। सब कुछ सामान्य था, लेकिन हमारी आंखें एक अलग ही समझ रही थीं। ना कोई राज, ना कोई डर,
बस सम्मान और अपनापन। वो रात मेरी जिंदगी की उन यादों में से एक बन गई, जो मुझे हमेशा यह सिखाती रहेगी कि सच्चा जुड़ाव दिल से होता है, गलत इरादों से नहीं।